अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उधर से ही जहां हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था लास्ट वाली वीडियो में। लास्ट वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आपने अपने वायलेट्स की को सेव कर लेना अपनी प्रोफाइल में, और जो आर्टिकल्स राइटिंग वाली साइट मैंने आपको दी थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि मेटामास्क क्या चीज़ होती है, मेटामास्क को क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ metamask.io पर। आप इसका एड्रेस भी देख सकते हो। अब मेटामास्क क्या चीज़ है और इसके क्या क्या फ़वाद हैं, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे। बेसिकली ये क्रिप्टो वॉलेट है और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। किसी सिंगल एंटिटी के कंट्रोल में ये वॉलेट नहीं है। आप जानते हैं कि इसी चीज़ का नाम डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे इंटरनेट भी खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई एक बंदा, कोई एक कंट्री या कोई एक कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि इंटरनेट हमारे कंट्रोल में है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, आपकी कंट्री की सिर्फ बात नहीं कर रहा। तो मेटामास्क वॉलेट जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें हम इथीरियम कॉइन को स्टोर करते हैं, और इथीरियम कॉइन के साथ साथ हम ERC20 टोकन्स, जितने भी ERC20 टोकन्स जो इथीरियम के ब्लॉकचेन पर रन हो रहे हैं, उन सब को भी हम इसी एक मेटामास्क में स्टोर कर सकते हैं। तो मेटामास्क की वेबसाइट पे आने के बाद आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड के बटन पे जाता हूँ, और अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस ब्राउज़र पे ऐड करना है। तो आप इसको क्रोम ब्राउज़र पे ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेटामास्क मुझे लेके जाता है और कहता है कि मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट करूँ डिसेंट्रलाइज्ड वेब के साथ। और हम देखते हैं कि हम यहाँ से एक इथीरियम बेस्ड वॉलेट कैसे बनाते हैं। गेट स्टार्टेड करता हूँ। ये देखें, अब ये मुझसे दो चीज़ें पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट बना हुआ है, आप उसको रिकवर करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ से इंपोर्ट वॉलेट की ऑप्शन पे जाना होगा। लेकिन हम अपने वॉलेट को रिकवर नहीं करना चाहते, बल्कि हम एक न्यू वॉलेट जनरेट करना चाहते हैं, जिसमें हम इथीरियम के साथ साथ बाकी ERC20 टोकन्स को भी स्टोर कर सकते हैं। इस सब को आप पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है कि आपको जो सीक्रेट फेज और सीक्रेट वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको आपने अपने पास खुद सेव करना है, और आप अपनी सिक्योरिटी वगैरह के खुद जिम्मेदार हैं। IP एड्रेस, ये चीज़ें सारी आप देख लीजिएगा। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री करना है और आगे चले जाना है। अब ये कह रहा है कि आपके जो मेटामास्क वॉलेट है, इसका पासवर्ड क्या होगा। ये पासवर्ड, इसकी वैल्यू इतनी है भी और नहीं भी है। इसकी वैल्यू इस तरह से नहीं है कि ये वॉलेट जो है, ये पासवर्ड जो है ये लोकली स्टोर होता है। ये पासवर्ड उनके सर्वर पे स्टोर नहीं होता, किसी भी सर्वर पे स्टोर नहीं होता, बल्कि ये आपकी अपनी लोकल मशीन पे स्टोर हो रहा है। मैं गेट स्टार्टेड क्रिएट करता हूँ बल्कि। अब ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी वॉलेट पे, उसका बैकअप फेज़ वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी में आपका सारा फंड स्टोर होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वॉलेट ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वॉलेट में फिर आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ अपना वॉलेट। अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ कि आपने मेटामास्क में अपना वॉलेट क्रिएट कैसे करना है। अभी देखो, ये 12 वर्ड्स का बैकअप फ्रेज है। ये 12 वर्ड्स का बैकअप फ्रेज है। ठीक है, इसको आपने अपने पास कॉपी कर लेना है, और एक्सटर्नल ड्राइव पे, USB पे, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपने स्टोर कर लेना है। बिलफर्ज अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पास आपका फ़ंड रिकवर करने के लिए यही बैकअप की काम आएगी। अगर आपके पास ये बैकअप की नहीं है, तो आपका फ़ंड किसी तरह भी रिकवर नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लें। इस बैकअप फ्रेज को आपने अपने पास सेव कर लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल कर लेता हूँ कॉपी, मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत तो नहीं है। चले बहरहाल नेक्स्ट करता हूँ। अब यही कह रहा है कि यही बैकअप आपने जो रखे हुए थे, उसको आपने देने हैं। जैसे पहले वीज़ा था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, वैसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो कंफर्म करवाता है। ठीक है, अब देखें कंफर्म नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने मिस्टेक की हुई है। अब हम देखते हैं इसको नोट पैड के ऊपर चलकर। मैं यहाँ से अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ,
और अब मैं यहाँ पे यही बैकअप वर्ड डालता हूँ। अभी क्या कह रहा है, पहला वर्ड है वीज़ा, पीयर और मल्टीप्लाई। मैं फ़िलहाल सबको अनचेक कर रहा हूँ। अच्छा, वीज़ा, पीयर और मल्टीप्लाई, ये पहले 3 वर्ड्स आ चुके हैं। प्रॉपर्टी, एनरोल और मिक्सचर। प्रॉपर्टी, एनरोल और मिक्सचर। आगे क्या है, स्वैप, लेक्चर और हाई। स्वैप, लेक्चर और हाई। अब लास्ट 3 वर्ड्स रह चुके हैं, इसको थोड़ा सा आगे चल कर देखते हैं। स्पोर्ट, स्लो, एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब देखें कंफर्म का बटन अवेलेबल आ चुका है, यानी कि मेटामास्क ने मुझसे कंफर्म करवाया है कि मैंने अपने बैकअप को अपने पास सेव कर लिया है। अब हम इसको कंफर्म करते हैं। ये कह रहा है कंग्रेचुलेशंस, आपका इथेरियम वॉलेट एड्रेस मेटामास्क पर बन चुका है। ऑल डन कर देता हूँ बस। अब आप देखो ये मेरे अकाउंट का नाम आ रहा है, इसको आप यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 1 या फर्स्ट लिख देता हूँ। ये नाम आपको याद रखने के लिए कि अगर आपका फर्स्ट वॉलेट ये है, सेकंड वॉलेट कोई और है, थर्ड वॉलेट कोई और है, फिर आपका हर वॉलेट का बैकअप डिफरेंट होगा। ये आपकी आ रही है डिपॉजिट की, इस पर आप अपना फंड रिसीव कर सकते हो। ये देखो इथेरियम का जो वॉलेट एड्रेस है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। ठीक है, इसकी ब्लॉकचेन पे प्रोग्राम हुआ हुआ है ऑलरेडी। ये तो हो गया मेटामास्क पर वॉलेट जनरेट करने का तरीका। अब जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आपने अपने वॉलेट को सेव कर लेना है अपनी प्रोफाइल में, जो वेबसाइट मैंने आपको दी थी उसमें आपने ये वाला एड्रेस सेव कर लेना है, ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस एड्रेस को आपने, ये जो एड्रेस आ रहा है मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ये एड्रेस आपने अपने प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ सेटिंग में जाके तीनों जगह आपने यही वॉलेट पेस्ट कर देना है और फिर अपनी प्रोफाइल में सेव कर देनी है सेटिंग। तो आपको क्या होगा, आपको इसी वॉलेट पर आपके तीनों कॉइन्स रिसीव होंगे, जो भी आपकी पेमेंट आ रही होगी इथेरियम से। तो अब मैं चलता हूँ अपने मेन वॉलेट की तरफ, वहाँ चल के हम कुछ और मज़ीद इसको डिटेल से देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने मेन, यानी जो मेरा ओरिजिनल इथेरियम का ये मेटामास्क का वॉलेट है उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसकी एक्सटेंशन के आइकन पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मुझसे पासवर्ड मांगता है। ये पासवर्ड मैंने आपको पहले बताया है, ये जस्ट आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो आपकी ब्राउज़र पे सेव होता है पासवर्ड, मतलब कि आपके अपनी लोकल डिवाइस पे सेव होता है। अब देखो ये कह रहा है कि मेरे पास इस टाइम 0.1 इथेरियम का बैलेंस है, जिसकी वैल्यू $25 बन रही है, और इस टाइम मेरे स्मार्ट कॉन्टैक्ट में ओपन है, 2 स्मार्ट कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री भी आ रही है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे 3 डॉटेड वाली लाइन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखो, अब आप ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था ERC यानी इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं उनमें एक बैट है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ बैट कॉइन का बेसिक अटेंशन टोकन है, इसका एड्रेस आपने वही देना है। इसको सेव, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये कह रहा है मेरे पास इस टाइम 8.05 बैट टोकन है। एड्रेस मेरा बैट का भी वही है, ये देखो मैंने कॉपी किया है, एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं आपको अपने इथेरियम का एड्रेस दिखाता हूँ। तो आप देखो ये इथेरियम का एड्रेस भी यही होगा, ये देखो। अब मैं यहाँ फिर से दोबारा पेस्ट करता हूँ, तो देखो ये सेम एड्रेस है। अब आप देखो इस एक एड्रेस पे मेरे कितने कॉइन्स चल रहे हैं, ये देखो, ये देखो इतने सारे कॉइन्स हैं, और भी हैं जिनको मैंने अभी ऐड नहीं किया हुआ। आप भी यहाँ से ऐड टोकन करके सर्च में जाएंगे तो टोकन का नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेन लिंक। ये देखो ये चेन लिंक का टोकन है, इस पर मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, और ये चेन लिंक का टोकन इसको मैं कर देता हूँ ऐड टोकन। अब ये यहाँ पे विजिबल हो चुका है मेरे पोर्टफोलियो पर, ये देखो ये लिंक आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई इतना चीज़ नहीं है, बस मेन चीज़ है कि आप इथेरियम कॉइन, इथेरियम और इथेरियम बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं ERC20 जितने भी टोकन्स हैं
उनको आप अपने मेटामास्क में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक वेबसाइट पे जाने लगा हूँ, यूनिस्वैप एक्सचेंज पर। अब हम देखते हैं कि मेटामास्क किस तरीके के साथ वर्क करता है। ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मेटामास्क में फ़ंड कैसे सेव करना है, इस पर टोकन कैसे ऐड करना है। अब यूनिस्वैप को थोड़ा सा देखते हैं। यूनिस्वैप बेसिकली एक्सचेंज का काम करता है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब यूनिस्वैप, अब देखो मेटामास्क में फ़ंड आ चुका है, ठीक है। ये देखो मेरे मेटामास्क में इस टाइम 0.1 इथेरियम है। अब यूनिस्वैप में क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आपको स्वैप करना चाहता हूँ अपने टोकन्स को। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ बैट को और रिटर्न मुझे चाहिए इथेरियम में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इस वॉलेट को यूनिस्वैप के साथ कनेक्ट करूँगा। ये पूछ है किस तरह से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ मैं आपको मेटामास्क से कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मेटामास्क का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले मैंने अपने वॉलेट को कनेक्ट कर दिया यूनिस्वैप से। अब देखो आप, मेरा एड्रेस आ चुका है और ये साथ ही मेरा बैलेंस भी आ चुका है, ठीक है। अब मैंने यहाँ मैक्सिमम किया है तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे वॉलेट से पिक कर लिया है कि मैं बैट कॉइन मेरे पास इतना है, ठीक है, और मेरे पास इथेरियम इतना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इथेरियम बैट की जगह कर देता हूँ, कोई और कॉइन का देता हूँ, और कॉइन्स तो अभी यहाँ पे कम है। बहरहाल हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई और कॉइन अवेलेबल है तो। अभी इसमें कॉइन्स कम है। बहरहाल ये तरीका होता है मेटामास्क को यूज़ करने का। इसकी हम और एग्जांपल आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको मेटामास्क की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस वाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और इसके बैकअप को आपने अच्छे से सेव रखना है, 2-3 जगह पे सेव रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।